प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत और रियासत को इस वक्त कई तरह के चैलेंजेस का सामना है, जिसमें से हाइब्रिड वॉरफेयर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान का मसला एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान में जंग है वो सर पे खड़ी हुई है और उसके चैलेंजेस हैं। अमेरिका की तरफ से दबाव है, अमेरिका के मुतालबात हैं या उम्मीदें हैं, और जाहिर है अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को ख़तरा है कि उसके पाकिस्तान पर भी असरात हो सकते हैं। तो इसके बजाय कि हमारे यहाँ तमाम अपोजिशन की जमातें और हुकूमत की जमात मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाए कि इस हाइब्रिड वॉरफेयर से कैसे निपटा जाए और आने वाले चैलेंजेस कैसे निपटा जाए, हम हैं कि आपस की लड़ाइयों में पड़े हैं। अब एक ताज़ा जो तनाज़ा खड़ा हुआ है वो कुछ यूं है कि पाकिस्तान में एक सैंक्शन पाकिस्तान के नाम से एक ट्रेंड बनता है। हुकूमत को ख्याल गुजरता है कि ये पाकिस्तानी तो नहीं हो सकते कि जो सैंक्शन पाकिस्तान का मुतालबा करेंगे और इस नाम से ट्रेंड जनरेट करेंगे। तो पाकिस्तान ने इसकी खोज लगाई। फवाद चौधरी की वजारत के मातहत जो डिजिटल मीडिया नेटवर्क है उसने इस पर काम किया और एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया कि ये ट्रेंड्स जो हैं वो इंडिया से जनरेट किए गए, इसमें फलां तंजीमों ने हिस्सा लिया, फलां ममालिक से इसको ऑपरेट किया गया और जाने अनजाने में इस पर पाकिस्तान के सियासत हैं उन्होंने भी ट्वीट किया। अब इसमें शायद गलती हुकूमत से ये हुई कि इसको जिन लोगों ने रीट्वीट किया था और सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड इस्तेमाल करते हुए चाहे उसकी मुखालफत में भी ट्वीट की थी, उन लोगों को भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इन लोगों को भी उसमें लिस्ट कर दिया गया कि इन लोगों ने भी इस ट्रेंड को इस्तेमाल किया है। अब इसमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस ट्रेंड का हिस्सा नहीं बने थे लेकिन इसको इस्तेमाल किया था इसको नेगेट करने के लिए। अब इस पर जो है वो एक सियासत हमारे यहाँ शुरू है। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो हुकूमत ने जारी की है ये गुमराही और झूठ पर मबनी है और ये मफरूजों पर मबनी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तासुर ये मिला है कि जैसे ये सैंक्शन पाकिस्तान का जो ट्रेंड है ये दूसरे ममालिक नहीं है, दुश्मन ममालिक से जनरेट नहीं किया गया बल्कि यहीं से हुआ और ये जनवर है। और कहा गया जैसा कि ये झूठ पर मबनी है। अब ये क्लैरिफाई इससे नहीं हो रहा कि जो हम पर इल्जाम लगाएंगे सिर्फ वो झूठ पर मबनी है, बल बाकी बातें ठीक हैं कि इंडिया से जनरेट हुआ, ये नहीं कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इस जो हुकूमत ने एक रिपोर्ट जारी की उसमें खामियां क्या थी, किन चीज़ों को दुरुस्त माना जाए खामियों को निकालकर, और जो अपोजिशन का रद्द-ए-अमल है वो सिर्फ अपनी हद तक है कि जी हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया, या वो पूरी की पूरी रिपोर्ट को निगेट कर रहे हैं। इस पर हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, हसन चौहान साहब को एक मरतबा फिर जिम्मेदारी दी गई है पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी की। पहले वो ये जिम्मेदारी 2 मरतबा वजारत लेते हुए यानी वजीर होते हुए अदा कर चुके हैं और अब उनको तर्जुमान मुकर्रर किया गया है कि इजाफी जिम्मेदारी देते हुए। तो बार बार सवाल उठ रहा है कि एक ही शख्स को ये जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है, और अगर फयाज हुसैन चौहान साहब ही मुअस्सिर तरीन शख्स हैं इस काम के लिए तो पहले उनको क्यों 2 मरतबा हटाया गया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस आकर मैं मेहमानों का तारुफ भी कराता हूं और इस पर हम तफसील से गुफ्तगू भी करते हैं। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद कहते हैं दोबारा आपको प्रोग्राम में मेरे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं प्रोग्राम में। औरिया साहब खुशामदीद। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और जो जिस तरह से मैंने इंट्रो में कहा है, मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या। सबसे पहले तो देख लीजिए फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं उनको इंडिया ने लीड किया है, और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है जिसने हिंदुस्तान की मदद की है वो पीटीएम और उससे ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्कर्स हैं वो हैं, और उसके बाद उसमें अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं। 2 सालों में वो 150 ट्रेंड्स पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 150 ट्रेंड्स जो हैं वो लीड किए गए। इनमें 37 लाख खाली ट्वीट्स जो हैं वो की गई। सारे जो ट्रेंड्स हैं इनको शुरू पीटीएम ने किया और इसको सपोर्ट जो है वो हिंदुस्तान से जो है वो मिल रही थी। इस ट्रेंड में ना जानते हुए या जानते हुए JUIF ने और PMLN के मीडिया टीम ने इस ट्रेंड में हिस्सा लिया।
ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फवाद चौधरी साहब की, और इसके साथ उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की थी 135 सफात की। इस पर रद्दमल देते हुए आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या कहा है, जरा ये भी देख लीजिए। गुमराह कुन और मफरूजों पर मबनी है कि ये सिर्फ हैशटैग का एनालिसिस किया गया है। रिपोर्ट में कहीं ये दावा नहीं किया गया और ना ही ये उन्होंने किया। उन्होंने ट्वीट नहीं पढ़े, सिर्फ जिस ट्वीट में हैशटैग मेंशन किया गया उन्होंने उसको निकाल कर उसको रियासत मुखालिफ बना दिया। ये हैशटैग का बहुत गैर मोतबर तरीका है। मफरूजे की बुनियाद पर 135 सफ़े की रिपोर्ट, जिसमें आपने इस मुल्क की सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, सहाफ़ियों को इजराइल और हिंदुस्तान के बराबर ला खड़ा किया। अगर ये रिपोर्ट आम तौर पे शाया कर दी जाती तो कम से कम ये पूछा जा सकता था इस इदारे से कि भाई तुमने किसने इख्तियार दिया ये रिपोर्टें बनाने का और ये शाया करने का, और इनका मकसद क्या है। मैं निहाल हाशमी साहब से शुरू करना चाहता हूं। निहाल हाशमी साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इससे मुराद क्या ये है कि जब ये कहा गया कि ये रिपोर्ट झूठ और मफरूजों पर मबनी है, तो इससे क्या मुराद, तासुर जो गया है, इससे क्या ये मुराद दी जाए कि इस ट्रेंड को इंडिया ने और अफगानिस्तान ने और पीटीएम ने, इन लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, ये मतलब समझा जाए इसका? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको समझा जाए कि ये जो रिपोर्ट इशू हुआ है और जिस आदमी ने इशू किया, पहले ये देखिए है कौन। ये लोटा लीग के सबसे बड़े चैंपियन है, कन्वीनर जनाब फवाद चौधरी साहब। ये पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की रियासत के साख को खराब करने के लिए इशू किया। इन्होंने पढ़ा तक नहीं, देखा तक नहीं, समझा तक नहीं, और ये आके बैठ गए और बैठ करके इस तरह के, मैंने ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अवाम जो है, क्या है सर, ये सेक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड किसने बनाया? क्या पाकिस्तानियों ने बनाया सेक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड देखें आप, हैशटैग अलग चीज होती है, आप लोगों की राय। अगर फवाद चौधरी साहब बहैसियत वजीर इत्तलात वो ये काम करते कि वो नेशनल मीडिया जो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसे आपकी चैनल्स है, इस पे खुल के बात कर, जिस मुल्क में कदगन लगा दिए जाए जर्नलिज्म पे, जर्नलिस्टों को मारा जाए, कैमरामैनों को मारा जाए, पाबंदियां लगा दी जाए, तो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं और हर के हाथ में होता है मोबाइल। उनको ये पता नहीं होता है कि हैशटैग क्या है, किस चीज ट्वीट की क्या है, क्या पस मंजर है, और वो किसी को रिट्वीट करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, और आप उनकी बुनियाद बना के खुद फवाद चौधरी साहब ने वो 135 सफात खुद नहीं पढ़े, और जब वो खुद नहीं पढ़े, उन्होंने एडमिट किया मुख्तलिफ टेलीविजन के प्रोग्रामों पे कि मैंने खुद नहीं पढ़ा, हमें जो रिपोर्ट आई। और फिर कौन आदमी उनके साथ बैठा है? मोईद यूसुफ साहब। मोईद यूसुफ साहब वो हैं जो 2018 के इलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे थे, जिनको अली बे नहीं पता है। निहाल हाशमी साहब, मुझे एक बात का जवाब देना, आपके ख्याल में, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये किसने जनरेट की है? ये ट्रेंड कहां से बना? ये इसकी खामियों और कमजोरियों पर मैं बात करता हूं, मेरे साथ इमरान खान साहब भी हैं और औरिया साहब भी हैं, इसकी कमजोरियों पर मैं बात करता हूं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या? ये इनिशिएट कहां से हुए हैं ट्रेंड? कौन है इसके पीछे? ये इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अंडरस्टैंडिंग क्या, इंपॉर्टेंट ये कि आपके दो जिम्मेदारान बैठ करके पाकिस्तान के रियासत को देखिए। पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ कोई भी नहीं है, ये मुल्क हमने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था सन 47 में वोट देकर के और जानों के नजराना देके। ये फवाद चौधरी जैसे लोटा लीग के लोग आकर के इस तरह की बात करें, हुकूमत के तो खिलाफ लोग हैं, रियासत के खिलाफ कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। हुकूमत के खिलाफ होना, बबांगे दहल ये ऐलान करें कि हाँ आप नाहल हैं, नाकाम है, आपकी गवर्नेंस फेल हो चुकी है। अगर इतनी अच्छी गवर्नेंस होती तो इनको पहले पता चल जाता क्या हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लोगों को इतना अपने ऑफेंड कर रहे हैं। तो बात यह है कि मैं इस पर इमरान खान साहब के पास आता हूं, फिर मैं नकवी साहब के पास आता हूं। जी सही है, चले आपका मौक़िफ़ आ गया। इमरान खान साहब, ये मुझे बताएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये ट्रेंड कहां से जनरेट हुए हैं, ये असल बात ये है कि इन लोगों ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इनको पता नहीं है। आप इस इशू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड बनता है, इंडिया की उसमें हमें इशारे मिलते हैं, या अफगानिस्तान के या पीटीएम के अगर मिलते हैं, इसकी कमजोरियां क्या रही हैं आपके ख्याल में? इस रिपोर्ट की पढ़ा नहीं फवाद चौधरी साहब ने, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो रिपोर्ट जेन्युइन तैयार हुई थी ना, तो उस रिपोर्ट में और भी नाम थे। उस रिपोर्ट में कुछ सहाफ़ियों के नाम भी थे, कुछ मजीद सियासतदानों के नाम भी थे उस रिपोर्ट में, और बाकायदा शवाहिद के साथ थे।
तो फवाद चौधरी साहब को जब ये पहली दफ़ा रिपोर्ट दिखाई गई तो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकली ये कहा कि ज़्यादा लोगों के नाम इस तरह अगर हम शामिल करेंगे तो ये पाकिस्तान के अंदर एक फड्डा पड़ जाएगा। और मामला ये है कि क्योंकि ये एक नेशनल कॉज है, अगर हम आपस में लड़े तो ये मसला कहीं से कहीं निकल जाएगा, लिहाजा इसमें से कुछ नाम निकाल दिए गए थे। मैं जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई उन्होंने इसमें से कुछ नाम निकाल के एडिट करके दोबारा ये रिपोर्ट दी थी। अब देखें, मामला ये है कि इसमें ट्रेंड चलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तरीका वारदात क्या है ज़रा उसको आप समझ लें। सबसे पहले ये होता है कि यहाँ पे बलूचिस्तान में या अफगान नेशनल्स जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या वो या पीटीएम के कुछ एक्टिविस्ट, ये लोग एक ट्वीट करते हैं और एक ट्रेंड चलाते हैं। अच्छा, ये अब वायरल नहीं होता ज़्यादा, थोड़ा सा ये चलता है। पीटीएम के पास अब कैपेसिटी है कि वो हज़ारों ट्वीट्स कर लेते हैं घंटों के अंदर। अब वो ये एक ट्रेंड चलाते हैं, उसको उठा के भारतीय अखबारात खबर बनाते हैं। यानी ANI है वो और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मीडिया हाउसेस वो उसको खबर बना लेते हैं कि पाकिस्तान में से ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है। जब भारतीय अखबारात के अंदर, ऑनलाइन पेपर्स के अंदर उनके चैनल पे ये चीज़ें चलती हैं, वो चलाते हैं इस रेफरेंस से कि ये पाकिस्तान में कहा जा रहा है। उनके पास चलाने का बहाना यह है कि पाकिस्तान से ये आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? PTM। इसके अलावा ये जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं अफगान नेशनल्स, ज़्यादातर वो लोग हैं जो इसको इनिशिएट करते हैं, या बलोच अलहदगी पसंद है जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जनरेट करते हैं एक खास किस्म का खेल, उसके ऊपर इंडियन मीडिया खेलता है दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या होता है कि ये लोग इंडियन मीडिया के उन लिंक्स को उठाते हैं और ये शो करते हैं कि ये देखें बैनुल-अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है, ये देखें इंग्लिश मीडिया क्या कह रहा है, ये देखें इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। तो इनका एक फेक पूरा नेटवर्क मौजूद है। ये उसको वापस लेकर आते हैं अपने ट्वीट्स के ऊपर और फिर दोबारा ट्रेंड को हैमरिंग। तो आप ये जो कह रहे हैं कि तीसरा जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि कुछ सहाफियों के और सियासतदानों के नाम इसमें से निकाल दिए गए ताकि ये फोकस वही इंटरनेशनल जो लॉबी है उसकी तरफ रहे, तो आपके ख्याल में फिर क्या यहाँ के सहाफी और जो सियासतदान हैं वो इस प्रोपेगेंडा का दानिस्ता तौर पर हिस्सा थे? मैं उन पे ये इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो उनको पसंद नहीं है कुछ लोगों को। यानी नवाज शरीफ अगर मुझे पसंद नहीं थे, फर्ज करें नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, अगर मुझे पसंद नहीं थे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इंडियंस का मौक़िफ़ जो है उसको सपोर्ट करना शुरू कर दूं इस गुस्से में। चौथे स्टेप में ये क्या करते हैं कि ये विकीपीडिया पे एक जाली पेज बनाते हैं। वो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं या अफगानिस्तान में या बाहर बैठे हुए हैं, वो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वो वाली देते हैं विकीपीडिया पे जो नई इंफॉर्मेशन झूठ मूठ की। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल दे देता हूं, ये छोटी सी मिसाल है, उससे आपको सारी गेम समझ आ जाएगी। यहां पे कुछ लोगों ने ट्रेंड चलाया कि अफगान सफीर की बेटी अगवा हो गई, फौरी तौर पे इंडियन अखबारात ने उसको उठा के बगैर तहकीक के बम्बारमेंट शुरू कर दी। फिर यहां पे जो सहाफी हैं उनको ये मौका मिला कि यार अब ये मौका है, और यहां पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ अगर अब किसी ने कोई बयानिया बनाना है तो बेहतरीन मौका है। उन्होंने उठा के इंडियन अखबारात की और इधर उधर की वो जितने लिंक थे वो शेयर करना शुरू कर दिए कि अफगान सफीर की सहाफी जो है वो बेटी जो है वो अगवा हो गई, वो अगवा हो गई। अच्छा, उसका इतना प्रेशर जनरेट हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने, रियासत कह रही है कि ये अगवा नहीं हुई, हमने सारा चेक कर लिया, ये अगवा नहीं हुई। जिस दिन रियासत ने ये ऐलान किया कि वो लड़की अगवा नहीं हुई, हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, उस शाम को मरियम नवाज साहिबा ने यह कह दिया कि वो लड़की अगवा हो गई। यानी ये खड़ी हो गई रियासत के खिलाफ अफगान सफीर की बेटी के साथ। सही है, ये मैं कह रहा हूं, इस तरह ये प्रोपेगेंडा होता है, जानबूझ के नहीं होते। सही है, तो आप ऐसा नहीं है कि मरियम नवाज पाकिस्तान की दुश्मन है। मेरी आखिरी बात सुन ले, सियासी फायदा उठाने के लिए आखिरी बात सुन ले। देखिए ठीक है, बिल्कुल सही है। मरियम नहीं, आखिरी बात सुन ले। मैं ये नहीं कह रहा कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बाद का जब कमजोर महसूस करते हैं तो वो इस किस्म का सहारा ले लेते हैं, लेकिन ये चीज पाकिस्तान को डैमेज करती है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये बिल्कुल सही है, इस पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बनाती हैं, ये सिर्फ इसमें नहीं, सैंक्शन पाकिस्तान की बात ही नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि रिपोर्ट तैयार करते हुए ये गलती हुई है कि वो लोग जिन्होंने इस हैशटैग को इस्तेमाल किया और उनकी ट्वीट्स पाकिस्तान मुखालिफ नहीं भी थी,
लेकिन सिर्फ वो जब रिप्लाई करेंगे तो फिर भी ये टैग तो इस्तेमाल होगा। उन लोगों को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया और इनको काउंट कर लिया गया कि जी इतनी लाख ट्वीट जो है वो हुई हैं। आपके ख्याल में ये गलती हुई हुकूमत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि पहले लेट्स स्टार्ट विद सम एप्रिसिएशंस। ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात थी कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड का सोर्स को आइडेंटिफाई किया गया कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्वीट्स किधर से जनरेट हुई और किस तरह इसको ट्रेंड बनाया गया। इस पे उस इदारे को शाबाशी देनी चाहिए कि ये अच्छा काम किया उन्होंने। अब आया दूसरी बात, फवाद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस रिपोर्ट की डिटेल। फवाद साहब ने इस बात पे हिफाजत करते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर PMLN का, जिनको वो समझते थे कि डायरेक्टली एंटी पाकिस्तान स्टैंड लिया हुआ है, उसमें इंडिया, PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और अफगान एलिमेंट उनके नाम ले दिए। हम सब जानते हैं कि जब ऐसी रिपोर्ट जनरेट की जाती हैं ट्रेंड्स के ऊपर तो आप जो है कीवर्ड्स की सर्च कर रहे होते हैं। अब कंटेंट ऑफ ट्वीट्स को नहीं देख सकते, ख़ास तौर पे जब उसकी तादाद इतनी हो, तो उसके अंदर ये डिटरमिन करना कि कितने लोगों ने ट्वीट किया कंडेमिंग दैट और इन डिफेंस ऑफ द स्ट्रैटेजी। मैं चैलेंज करता हूँ कि खुर्रम दस्तगीर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब या निहाल हाशमी साहब के कल तक वो ये बता दें कि उनके यहाँ से कितनी ट्वीट्स जो हुई थी वो फेवर में हुई और कितनी अगेंस्ट हुई पूरे पाकिस्तान में, किस सियासी जमात के लोगों ने कितनी फेवर में की सपोर्टिंग कि पाकिस्तान के सैंक्शन होने चाहिए और कितनों ने इसको कंडेम किया कि पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं चाहिए। तो ये जो चीज़ प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं हो, जब हमें एज ए स्टेट अपना डिफेंड करना है, हमें सिर्फ ये एक्सपोज करना था कि ये एक इंडिजिनियस ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया भर में से कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन नकवी साहब फिर भी इस रिपोर्ट को पढ़ा तो जा सकता था ना, पब्लिश करने से पहले पढ़ा जा सकता था, और इसका कंटेंट ये कोई हजारों सफ़हात तो है नहीं। ये जाहिर है आप जैसे इमरान कह रहे हैं कि कुछ ट्वीट्स निकाल दी गई थी, तो मजीद देखा जा सकता था कि कुछ सहाफ़ियों की ट्वीट्स हैं वो अब कल से वजाहतें कर रहे हैं कि भाई हमने इसके अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं किया, हमने तो उसको रीट्वीट किया और उसको रिवर्ट किया है। तो इसको पढ़ा तो जा सकता था ताकि इस बदमज़गी से बचा जा सकता। इमरान ने जो बात कही है वो कुछ और है, आपने उन्होंने ट्वीट्स के कंटेंट की बात नहीं की, उन्हें सिर्फ ये कहा कि जिन लोगों के नाम थे उनमें नाम कम कर दिए गए, नामों को हटा दिया गया। ट्वीट्स पढ़ने के बारे में कि एक एक ट्वीट पढ़ी जाएगी और उसके बाद डिटरमिन किया जाएगा कि ये ट्वीट्स फेवरेबल है, ये अगेंस्ट है, ये मुमकिन नहीं है इन शॉर्ट पीरियड। हमें जो ज़रूरी था कि अपने लोगों को वार्न करना था कि डोंट इवन यूज दिस हैशटैग टू रिवर्ट दैट। इससे कि जितना वो हैशटैग इस्तेमाल होगा उतना वो ट्रेंड ज़्यादा मजबूत होता जाएगा और दुनिया में उसको स्ट्रेंथन है। तो इसलिए इस रिपोर्ट का जितना इंतज़ार भी किया, मैं अगर होता तो मैं इतना भी इंतज़ार नहीं करता। मैं फौरी तौर पे पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के चाहने वालों को इत्तला देता कि ये हैशटैग इस्तेमाल ही नहीं करें, आप इसका मदे मुकाबिल कोई दूसरा हैशटैग ट्रेंड शुरू करे जिस पे इसका जवाब दे। इसलिए ये चीज़ हमारे लोगों को समझाने की है कि बी केयरफुल हैशटैग ट्रेंड्स को यूज करते हुए, जो न्यूट्रल किस्म के हैशटैग्स हो उस पर जाइए, लेकिन जो बिल्कुल सही है हैशटैग्स होते हैं जिसके चलें ये तो अब किया जा रहा है वो गलत है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन दोनों हजरात ने, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये साहब की तरफ मैं आता हूँ सर। जी बिल्कुल सही है सर, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि इस पर मोहतात रहने की जरूरत है। जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं कि ये काउंट में आ जाएगा अगर आप इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो पाकिस्तान की फेवर भी कर रहे हैं। और ये साहब क्या हुआ इस मामले में, ये जितना यानी इसमें वो एलिमेंट जो असल में इस रिपोर्ट को छापने के पीछे मकसद था वो था इंडिया को बेनकाब करना और पाकिस्तान दुश्मन साजिशों को बेनकाब करना, लेकिन बात कहीं और निकल गई है। देखिए मसला सारा यह है कि ये एक रियासत की रिपोर्ट थी, एक हुकूमत की रिपोर्ट थी, और तसव्वुर ये किया जाता है कि हुकूमत के रिसोर्सेज जो हैं वो इतने वसी होते हैं कि वो जब कोई रिपोर्ट बनाती है तो उसके अंदर किसी किस्म की एरर को जो है वो नहीं होना चाहिए, और वो वाकई होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है। ये एक किसी छोटे से सेल की रिपोर्ट नहीं थी, और अगर आप वाकई समझते हैं कि ये बात थी
तो आपका एक फिक्रा, खान साहब का या किसी और बंदे का एक फिक्रा जो था, ये काफी था लोगों को कहने के लिए कि इस हैशटैग को फॉलो ना करें, इस हैशटैग के बारे में ये कहा है। लेकिन एक साइंटिफिक किस्म की रिपोर्ट बनाना, इतने 100-150 सफ़े की लेके आना, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इतनी बेहतियाती जो है ये रियासत, ये कम अज कम हुकूमती लेवल पर कबूल नहीं होती। अब मैं आपको बताऊं, छोटा सा एविडेंस के अंदर जरा सा मसला भी होता है ना, तो वो एविडेंस क्रेडिबल नहीं रहता, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। और यही वजह है कि ये वो बेहतियाती है कि जो हमारे हुकूमती इदारों के अंदर मुस्तकिल काफी अरसे से चली आ रही है। इस बेहतियाती को दिफा नहीं करना चाहिए, इस बेहतियाती को दिफा नहीं बल्कि कहना चाहिए कि ये गलती हुई, हम इसको दुरुस्त करते हैं। क्योंकि अगर आपने आज दफा किया तो कल को 10 और लोग ऐसी बेहतियातियां करेंगे। मैंने सारी उम्र हुकूमती इदारों में गुजारी है। जिस वक्त आप उसका इस तरह टीवी लगा के दफा करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि ये तो मैं बस ठीक है रिपोर्ट बना के दे दी। और आप अंदाजा करें ना कि उस रिपोर्ट का जो पूरे का पूरा गेटअप है वो एक आम सतह के जिस तरह होता है मुतासर कुन करने वाले, मतलब आपने वो देखा, वो जो ऐसे लगता है जैसे स्पॉन्सर्स के वो इश्तिहार होते हैं, गूगल में भी गए, फलां में भी गए, तो उसमें आपको अंदाजा होता है कि एक छोटे से एक मीडिया यूनिट ने उसकी रिपोर्ट बनाई है, उसमें वो सीरियसनेस नजर नहीं आती जिसको लोग तस्लीम करें। ये है असल चीज। बाकी हम भी मानते हैं इंडिया ने किया है, सबको किया है, उसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ सिर्फ एक फिक्रा आ जाना चाहिए था कि इसको मत फॉलो करें, क्योंकि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है, किसी डिटेल रिपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लोग आपकी बात मानते हैं। सही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा इस पर बात करते हैं कि जो पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना है, दुश्मन बहुत सारे और तरीकों से पाकिस्तान पर हमलावर है, वो साजिश कर रहा है, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, वो डिजिटल मीडिया पर आकर पूरी की पूरी कैंपेनिंग कर रहा है। इसका तोड़ कैसे मुमकिन है, पाकिस्तान को मजीद क्या करना होगा? और जैसे और ये सब कह रहे हैं कि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ से शायद बनाई गई है जिसमें एक प्रोफेशनलिज्म दिखाई नहीं देता, ये डिजिटल मीडिया विंग की तरफ से शायद बनाई गई होगी, फवाद चौधरी साहब की वजारत में जो काम करता है। क्या ये उनकी एक पहली एफर्ट है? क्या वाकई इसमें कुछ खामियां रह गई हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर फयाज चौहान साहब के मामले पर हमें बात करनी है। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे फारूक हबीब साहब ज्वाइन करेंगे, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात, और वो सही आदमी हैं इस इशू पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं निहाल हाशमी साहब, मुझे सर ये पहले बता दें, आपने अभी फिरदौस नकवी साहब की बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि 1.5-2 लाख ट्वीट्स को, या जितने भी लाखों में ट्वीट्स हुई हैं उनको देखा जाए और हर ट्वीट को पढ़ा जाए। ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आइडेंटिफाई होता है और सॉफ्टवेयर ने जहां हैशटैग को आइडेंटिफाई किया वहां पर वो हमने ट्वीट्स को मेंशन कर दिया और लिस्ट बनाकर दे दी। तो इसमें मकसद ओपोनेंट पार्टीज को जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराना नहीं है, बल्कि बैनुल अक़वामी साजिश को बेनकाब करना मकसद था। अभी औरिया मकबूल जान साहब ने जो बात की उसमें बड़ा वजन है। रियासत की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात है, हुकूमत की कैपेसिटी की बात है। इदारों में जो लोग काम करते हैं, जो इस बात की तनख्वाह लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी की बात है, वजारती इत्तलात की बात है। देखिए, और उन सबसे हट करके मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इनके पस मंजर क्या है, अगर आप नेशनल मीडिया को अलाउ कर दें, आप अपने खबर को ना छुपाएं, आप डिक्टेटोरियल माइंडसेट ना बनाएं, आप अपने गवर्नेंस में डिलीवर कर सकें, बेहतर कर दें गवर्नेंस को, तो हर तरफ से एक बात आएगी, जय होगी आपकी। मगर देखिए, अगर आप गवर्नेंस नहीं कर सकते और आप नेशनल टेलीविजन को आप अलाउ नहीं करते, मीडिया पे कदगन लगाते, तो इस तरह की चीज होती है। 1,35,000 तो क्या 1,35,00,000 की अगर गवर्नेंस है उसे पढ़ा जा सकता है, उसे देखा जा, ऐसा लगता है कि अलग सब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंडिया को बेनकाब क्यों नहीं करते? इंडिया को देखिए, एक मिनट, लेट मी फिनिश। इट शुड बी इंडिया स्पेसिफिक। आप इंडिया को बेनकाब करें, धड़ल्ले से करें, पूरे कौम को साथ लेके चलें। मगर आप इंडिया, अफगानिस्तान, इजराइल, पीटीएम, पाकिस्तान के सबको एक साथ आप रगेद रहे हैं, तो इसके माने ये मकसद है। आप ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो अपने अपोजिशन में, ये फारूक हबीब साहब, आप मुझे इजाजत दें, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं उनके सामने रख देता हूं जी। मैं ये सही है,
जी, मैं फरूख हबीब साहब, क्या आप समझते हैं ये गलती हुई पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से, या जिन लोगों ने भी ये तैयार की रिपोर्ट कि उन्होंने इंडिया को, एनडीएस को, पीटीएम को और पीएमएल पीपल्स पार्टी को, इन सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, और जो आप इशू हाईलाइट करना चाहते थे कि बैनुल अक़वामी ताकतें मुलव्वस हैं, वो पीछे रह गया मामला? नहीं, देखें, बात ये है कि इसको पहले थोड़ा समझ लें ना, इससे बात वो लोग कर रहे हैं तो इसकी डेप्थ का, इसकी गहराई का और किस अंदाज से मुल्क की सालमियत के लिए ये जो वॉर ऑफ ओपिनियंस है, जो हाइब्रिड वॉर है, नुकसानदेह है, शायद उसकी डेप्थ का अंदाजा नहीं है। मैं अभी आपको बयान किए थे। देखिए, मसला ये है कि एक ट्रेंड चलता है सैंक्शन पाकिस्तान, एक ट्रेंड चलता है स्टेट किल्ड उस्मान का ट्रेंड, एक ट्रेंड चलता है स्टेट किल्ड सीमा बलूच। अब ये जो ओरिजिन होते हैं, 3 एक ऐसे अकाउंट हैं जिनको पीटीएम ऑपरेट कर रही है, जहां से इनका ओरिजिन जो है वो स्टार्ट होता है, और उसी के साथ साथ 37 लाख ऐसे 150 हैशटैग्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसपे 37 लाख ट्वीट्स की गई हैं, जो तकरीबन 1000 घंटे बनते हैं। आप उसमें अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, उनके अकाउंट से ट्वीट्स हुई हैं, अहमदाबाद से, हैदराबाद से, भारत से ट्वीट्स हुई हैं। यहाँ पर जब आप उस सैंक्शन को लिख के उसके ऊपर ट्वीट करते हैं, चाहे आप उसके मुखालफत भी कर रहे हो, लेकिन जब आप उस हैशटैग का हिस्सा बन जाते हैं तो उसको आप प्रमोट करने के लिए इनडायरेक्टली उसको प्रमोट कर रहे हैं। सही है, लेकिन सर मेरा सवाल यही है ना फरूख हबीब साहब, कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से पहले एक दफा देख लेते? हम ये बात कर रहे हैं, हम सेंसिटाइज कर रहे हैं पूरी कौम को। अच्छा, आज ये भी बात कर रहे थे वजारत इत्तलात की। वजारत इत्तलात जो है वो किसी मुल्क के वजीर आजम की करप्शन का दिफा नहीं कर रही या जाती मामला से दिफा नहीं कर रही, वो तो रियासत के बयानिए का दिफा कर रही है, रियासत मुल्क की सलामती का दफा कर रही है। और इनको तो डीएमडब्ल्यू का, डिजिटल मीडिया विंग का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने वर्क करके, एनालिसिस करके ये सारी रिपोर्ट सामने रखी कि किस तरह रियासत मुखालिफ के कैसे शुक्रगुजार होंगे? आपने उनको मुलव्वस कर दिया बीच में, पाकिस्तान मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वत करार दे दिया। आप जरा सुन लेना। जी जी, मसला ये है कि हम जो है ना, वो आप ये नहीं देख रहे कि आप आधा गिलास खाली देख रहे हैं, आप आधा गिलास भरा हुआ नहीं देख रहे। जरा पूरी बात को समझ लें, आपको समझ आ जाएगी। हम जो बात बुनियादी तौर पे ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप बुनियादी तौर के ऊपर इन ट्रेंड्स का हिस्सा ना बने। इनके ऊपर बेशक आप मुस्बत ट्वीट भी करते हैं, पर आपके कंटेंट की बात नहीं हो रही, बात हैशटैग की हो रही। अगर एक हैशटैग सैंक्शन पाकिस्तान लिखा हुआ है, उसके ऊपर कंटेंट क्या लिखा है लोग ये नहीं देखेंगे, लोग ट्रेंड को देखेंगे कि ट्रेंड जो है वो टॉप के ऊपर चल रहा है, दूसरे नंबर पे चल रहा है, तीसरे नंबर पे चल रहा है, उसी को देखे देखे एक जो है वो मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से हमें उसकी जो एक साइंटिफिक यूज है उसको भी समझना है। बिल्कुल सही है, आपने कौन को सेंसिटाइज कर दिया, राइट, बिल्कुल सही है, आपकी गाइडेंस हो गई, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैं एक और इशू पर बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले चाहूंगा ओरिया साहब और इमरान खान साहब की तरफ से होकर फिर आपके पास आ जाता हूं। फरूख हबीब साहब, इमरान साहब, ये जो जी पीएमएलएन जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान इतना कमजोर रियासत नहीं है कि जिसमें करोड़ों भी ट्वीट्स आ जाए पाकिस्तान को कुछ नहीं होता है। हुकूमत हाँ हिल जाती है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, ट्वीट से करोड़ों क्या बिलियन ट्वीट भी पाकिस्तान का बाल नहीं देखा कर सकती। ये हुकूमत मैं जरा इमरान खान साहब, ये फैजुल चौहान साहब 2 मरतबा हटाए गए, उनको लगा कि ये सूटेबल नहीं है इस जॉब के लिए, तभी हटा दिया गया। अब फिर वो आ गए तर्जुमान के तौर पर, अब वो फिर डिफेंड करेंगे, फिर शायद मतलब आजमाए हुओं को आप दोबारा वही जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, क्या कोई और मिला नहीं या कोई खास जिम्मेदारी देकर उतारा गया है मैदान में फैजुल चौहान साहब को? देखें, ये लगाने वालों को आइडिया होना चाहिए कि क्यों लगाया। मैं ये बता सकता हूं कि वो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। अब इतना अरसा अगर कोई बंदा करता रहे, बार बार उहदे पे आए, बार बार हटाया जाए, तो उसको काम आ ही जाता है। अब 3 साल हो गए हैं यहीं पे काम करते हुए, मेरे ख्याल में अब शायद वो ज़्यादा अच्छा काम कर लेंगे पहले से। और जहाँ तक उस्मान बुज़दार का ताल्लुक है, तो उस्मान बुज़दार खुद एक कमज़ोर आदमी है, तो वो ये चाहता है कि उसके आसपास जो दूसरे लोग हों वो कमज़ोर हों, डरे हुए हों, उनको हर वक्त ये लग रहा हो कि उनकी नौकरी जा सकती है या उनकी वजारत छीनी जा सकती है। तो जितने आसपास लोग कमज़ोर होंगे, डरे हुए होंगे, तो उतना उस्मान बुज़दार साहब अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। फिरदौस आशिक ईवान जो है, हालांकि उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है, मेरी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो ये महसूस करना शुरू हो गई थी कि वो ताकतवर हैं
और उस्मान बुज़दार ने भी ये महसूस किया कि वो अपने आप को एक इंडिविजुअली अलग ताकतवर एंटिटी समझ रही है। तो वो जैसे ही उनको लगा उन्होंने उनको फारिग किया और अब जो है वो चौहान साहब है उनकी जगह पे। जब चौहान साहब ताकतवर होंगे उनको हटा के फिर दूसरा बंदा। अब बुज़दार साहब ये चाहते हैं कि सारे लोग उनकी प्रमोशन करें, उनको आगे लेकर आए, उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाए एक ऐसी प्रोडक्ट के तौर पे जो प्रोडक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगला इलेक्शन जितवा कर देगी। लेकिन ये लगता मुश्किल है। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और ये साहब खबर ये भी थी कि फैज़ल चौहान साहब जो है वो पूरे इख्तियारात के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चाहते थे, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनको नहीं दी गई और उनको सिर्फ तर्जुमान बनाया गया है। आपके ख्याल में इसमें क्या हिकमत है? देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, मैं इसी पंजाब में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में क्या है, अब तो खैर सब कुछ निकाल गया है। तो एक अलहमरा का दफ्तर है और साथ उसके साथ इश्तिहारात हैं कि जो आप अखबारात को देते हैं, और वो उसमें भी DGPR और सारा कुछ। असल मसला ये नहीं है, मसला तो ये है कि इश्तिहारात कुल मिला के बन जाते हैं। और यह सब पाकिस्तान हाँ, मिल मिला के बात कुछ बनते हैं। पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में तर्जमानी और पाकिस्तान में जो सूरत हाल बन गई हुई है वो बेसिकली स्टेज की सूरत हाल बन गई है, स्टेज वाली, जिसको कुछ देर के लिए परफॉर्मेंस के लिए भेजा जाता है, जिसको ज्यादा तालियां पड़ती हैं उसको रखा जाता है, फिर नीचे उतार के दूसरे को दे दिया, सांस देने के लिए रहता है वो। ऐसे में उस दिन भी शायद कहा था, तो यहाँ एक मोहतरमा माइंड कर गई थी, वो खबरनाक और अपना मजाकरात और जबरदस्त और इस तरह की एक बेसिकली इशू बन चुका हुआ है, जो बड़ा गलत है, बड़ा बड़ी बदकिस्मती है। आप जरा निकाल लें, मैं आपको बताऊं, इतनी शानदार किस्म की जुगतों की एक शानदार किस्म की डायरेक्टरी बनती है, एक नहीं, हर तरफ। और जिस बंदे के अंदर, अब वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, आप कभी वो देख लीजिएगा, तो परफॉर्मेंस जरा सी होता है कि थोड़ी देर सांस निकालने के लिए स्टेज से कॉमेडियन को उतारा जाता है, फिर दूसरा कॉमेडियन लाया जाता है। अब मैं कॉमेडियन नहीं कह रहा हूं, कॉमेडियन बहुत बड़े लोग होते हैं, पूरी दुनिया को हंसाते हैं, बड़े लोग हैं। चार्ली चैपलिन से बड़ा कौन आदमी था? इस तरह के लोग बहुत थे, लेकिन सिचुएशन नहीं बन गए और चारों तरफ। ये सिर्फ एक पार्टी का मसला नहीं है, पर हर पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त जो है इस तरह की सूरत है। सार्त्रे ने कहा था, बदकिस्मत होती हैं वो कौमें जो अपने सीरियस तरीन मसाइल को मजा में लेके जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सीरियस तरीन मसाइल में से एक मसला जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त एक तलवार बन के लटक रहा है, वो एक तालिबान का इशू यानी अफगानिस्तान का इशू है। इनफैक्ट अफगानिस्तान में जो जंग है वो आने वाले वक्तों में दिखाई दे रही है और उसके साथ पाकिस्तान पर बढ़ते हुए, और उसके नतीजे में अमेरिका का इल्जाम पाकिस्तान पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये निहाल हाशमी साहब, आपके ख्याल में बहुत संजीदा मसाइल, जितने संजीदा ये मसाइल हैं उतनी संजीदगी के साथ डिस्कस नहीं हो रहे हमारी सियासी जमातों के बीच में बैठकर, आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैं इसको बहुत संजीदगी से देखता हूं, क्योंकि मैं एक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के उमूर का एक तालिब इल्म हूं। ये जो जियो पॉलिटिकल कंडीशन हमारे खित्ते में है, इसको इम्प्रूव होना चाहिए। इसको बहुत दूर बैठे हुए लोगों ने अपनी तजुर्बा गाह और आमाज गाह बना लिया है। इस तालिबान के इशू के वजह से पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उस पर भी बड़ा असर पड़ रहा है, तिजारती भी सूरत हाल पे और माशी सूरत हाल पे भी पड़ेगा बहुत ज़्यादा असर। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसको मुतहरिक होना चाहिए, मगर साथ ही साथ कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली के इजलास के अलावा जो पार्टियां बाहर हैं उनको भी बुलाया, जो पाकिस्तान ऑल पार्टीज बुलाया जाए। क्यों कि जो पाकिस्तान के ताजिर हैं जो कौमी असेंबली के ज्वाइंट पार्लियामेंट में नहीं आ सकते, जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं जिनका कारोबार है अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अफगानिस्तान के साथ जिनकी वाबस्तगी है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और ले करके फिर एक कौमी कंसेंसस के साथ इस इशू को हल किया जाए। क्योंकि हमारा एक बहुत तवील बाढ़ लगा हुआ है, बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, और हमारे एक सियासी, जोग्राफाई और बहुत सारे ऐसे ताल्लुकात हैं जिसके वजह से अफगानिस्तान को हम माइनस नहीं कर सकते, हम आग बंद नहीं कर सकते। हमें बहुत संजीदगी से और साथ ही साथ हमें चीन को, रशिया को, ईरान को, सबको, पाकिस्तान को मेजबानी करना चाहिए कि पोस्ट अफगानिस्तान आफ्टर द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स या जो इंटरनेशनल नेटो की ट्रूप से क्या होगा, नजर भी आता है। सबसे अहम मसला पाकिस्तानी रियासत का और रियासती इदारों का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नजर आता है। इमरान खान साहब, ये हम, आपको नहीं लगता वैसे जितने संजीदा मसाइल हैं हम उलझे हुए हैं? ये पीडीएम का इजलास हो रहा है, इजलास कब हो रहा है, फिर ये पीडीएम जो है वो बन रही है, टूट रही है, पीपल्स पार्टी आ रही है, नहीं आ रही है, जलसा हो रहा है, 21 को ये होगा, 28 को ये होगा।
आपके ख्याल में ये इस वक्त सारी चीजें छोड़ छाड़ के ये जो पाकिस्तान के 2-3 बड़े ही संजीदा मसाइल हैं, ये सारी तवज्जो इस पर मरकूज नहीं कर देनी चाहिए मीडिया समेत सबको? सहाफी क्या होते हैं? सहाफी वो होते हैं कि जो हो रहा है वो बता रहे होते हैं। ये पीडीएम का इजलास ना करें, हम नहीं बताएंगे। ये अपनी इधर उधर के जलसे जुलूस बंद करें, हम नहीं बताएंगे। ये अपने ट्वीट्स के ऊपर संजीदा चीजें बताएं, हम वो बताएंगे। ये पाकिस्तान सैंक्शंस का ट्रेंड ना चलाएं, हम नहीं बताएंगे। ये सारे इकट्ठे होकर कहें जी हम इस हुकूमत के साथ या रियासत के साथ खड़े हैं, अफगानिस्तान के अंदर से जो आवाज आ रही है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रही है, हम वही बताएंगे। जो ये करेंगे हम वही बताएंगे ना, हम तो मजबूर हैं, हम तो वो कर नहीं सकते। जो तमाशा ये लगाएंगे हम उसको रिपोर्ट। इमरान भाई मगर तो आपको अपने पास और जहां तक बातें बतानी चाहिए। कौन सी वाली? जो भी आपके सराउंडिंग में हैपन, व्हाट इज हैपनिंग इन सराउंडिंग पाकिस्तान, जो भी कुछ पाकिस्तान हमें देखिए, जिस जमाने में पीटीवी था, कम से कम उस जमाने में मैं एक चीज खबरों में एक क्वेश्चन होता था इंटरनेशनल न्यूज़ का। जी सर, मैं आपकी बात समझ गया, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, और मैं रोज करता हूं। हर हफ्ते कम से कम 2 प्रोग्राम मैं करता हूं। 50% काम मैं उसी के ऊपर। मेरी सुने, और हम कोशिश करेंगे कि मैं भी इस पर भरपूर प्रोग्राम करें। मैं बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का वक्त मेरे पास खत्म हो गया, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।